बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 10 थर्मल फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 10.2 है और उस टॉपिक का नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत, और स्पेसिफिक का मतलब होता है ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसी मखसूस चीज़ के लिए, मतलब मखसूस अमाउंट के लिए। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये है ऐसी सब्सटेंस के लिए जिसका जो मास है ना वो 1 यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 kg होना चाहिए। उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है स्पेसिफिक का। लेकिन थोड़ा सा समझ ले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या। देखिए हमारे पास अगर कोई मैटर है, लेट 1 किलोग्राम हमारे पास कोई मैटर है, उसको आपने हीट करके उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक लेके जाना है। इसके लिए जो आप उसको हरारत दोगे ना, जो हीट करोगे, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली वो हीट होती है जो कि किसी 1 किलोग्राम मैटर का टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक राइज करने के लिए हमें चाहिए होती है। उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये आपने लाजमी मार्क करना है किताब पे। मैस ऑफ सब्सटेंस, बॉडी का मैस कितना, उस पर डिपेंड करती है। चेंज इन टेम्परेचर, आप कितना टेम्परेचर चेंज करते हो, इस पे डिपेंड करती है। और नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस तरह का है जिसको आप हीट कर रहे हो। कुछ है वो अच्छा मटेरियल हीट को जज़ब कर लेता है, कुछ अच्छे नहीं करते, तो फिर उसके लिहाज से उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर चेंज होती रहती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक याद करना है। मैं यहाँ एसक्यू लिख रहा हूँ, ये किताबों पे मार्क करें, साथ साथ किताब और पेंसिल हाथ में लेके बैठा करें। चलें जी आगे चलते हैं। अब आगे वही बात लिखी हुई है, सम सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं इट एब्जॉर्ब हीट मोर इजीली, जो बड़ा आसानी से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं देन द अदर, दूसरों के मुकाबले में। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हीटिंग 1 किलोग्राम वाटर, अगर आप 1 किलोग्राम पानी को हीट कर रहे हो ना बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम अमाउंट। कह रहे कि ना अगर आपने 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर करने के लिए जो हीट करना है ना, उसके लिए जो हीट चाहिए ना वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल को सेम टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो उसके लिए आपको कम हीट देना पड़ेगी। अब जो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये फार्मूला जो है हीट कैपेसिटी का वो क्या है, ये फार्मूला आपने डेफिनेशन के साथ लाजमी लिखना है। अगर डेफिनेशन आती है Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, ये फार्मूला न्यूमेरिकल में भी लाजमी यूज होगा। अब यहाँ पे Q क्या है, Q वो हीट है जो कि आप किसी मैटर को देते हो, ठीक है। एम क्या है, उस मैटर का, उस बॉडी का जिसको आप हीट दे रहे हो, उसका मैस है। डेल्टा टी क्या है, वो टेम्परेचर में चेंज है। जारी बात है स्टार्ट में उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, जब आप हीट करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका। तो डेल्टा टी वो चेंज है टेम्परेचर में जो आप लाते हो हीट के थ्रू। सी क्या है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि वो कितना अच्छा जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी। Specific heat capacity C is the amount of heat energy needed to increase the temperature of 1 kilogram of a substance through 1 Kelvin। मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्चुअली क्या है, ये वो हीट एनर्जी है जो कि उस मटेरियल का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए होती है। उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन है जिसको आप मार्क कर लें किताबों पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये डिफाइन है। तो यहाँ मैं DEF लिख रहा हूँ, तो ये इसकी डिफाइन है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। साथ में ये फार्मूला लाजमी आपने लिखना है। अगर डिपेंडेंस का पूछा जाए कि इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो स्टार्ट में अंडरलाइन करा दी। और इसका SI यूनिट, ये MCQ में भी काम आना है। SI यूनिट हीट कैपेसिटी का जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब यहाँ से ये कैसे निकला है ये यूनिट, अगर आप देखें तो ये फार्मूला देखिए, Q बराबर है MC डेल्टा टी। तो ये C के यूनिट है, ठीक है। तो C यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, C इक्वल आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय M डेल टी। M, ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, ये मुझे इसलिए प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। तो M डेल टी, तो यहाँ से अगर आप C के यूनिट निकालें ना, तो Q जो है हीट है, हीट का यूनिट जॉल, मैस का यूनिट किलोग्राम। तो जॉल किलोग्राम ऊपर जाके पर किलोग्राम, जॉल पर किलोग्राम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो ये ऊपर जाएगा तो पर केल्विन। तो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन आप देख लें, इस तरह करके ये आ रहा है। तो डेफिनेशन, उसका यूनिट और उसका फार्मूला, ये अब तक हमने पढ़ा है।
तो अब हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो अब हमारे पास जो सब्सटेंस है या मटेरियल है वो अगर सॉलिड फॉर्म में हो और उसका टेम्परेचर 27 डिग्री हो, अगर आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करना हो, 28 करना हो, उसके लिए जो हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड इज़ दी हीट एनर्जी। ये वो हीट एनर्जी है जो कि हमें चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी सॉलिड का टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड। मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो मटेरियल जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि वुड है, रबड़ है, रिक्वायर्ड मोर हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देना पड़ती है क्योंकि वो हरारत को ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। मेकिंग दैम यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशन। कह रहे कि ना कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो हरारत को जज़ब कर लेते हैं। उनका भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज़ करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। फिर ये जो ऐसे मटेरियल होते हैं ना, जिसमें ये वुड है, लकड़ी है, रबड़ वगैरह है, ये वो चीज़ें हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको ना, ये खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं ना, वो हम रबड़ के, उनके जो हैंडल होते हैं, रबड़ के या लकड़ी के हैंडल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरे कुछ सब्सटेंसेस ऑन द अदर हैंड, मेटल्स लाइक स्टील, कॉपर हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होती है। दे हीट अप एंड कूल डाउन वेरी क्विकली। ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं, थोड़ी सी हीट अप हो जाएंगे। दे आर यूज इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स लाइक केटल्स, रेडिएटर्स एंड हीट इंजन। तो फिर इनको हम हीट इंजन में और बर्तन वगैरह, ये जो केतलियाँ जिसमें खाना पकाते हैं उनको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जिनकी हीट कैपेसिटी लो होगी उनके हम बर्तन बनाएंगे, और बर्तनों के हैंडल हम उनके बनाएंगे। रबड़ वगैरह और लकड़ी वगैरह जो हैं जिनकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनके फिर बर्तनों के हैंडल बनते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो वहाँ सॉलिड था, अब यहाँ लिक्विड कर देंगे। अगर हमारे पास लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करना है या 1 केल्विन तक, तो उसके लिए जो हमें हीट देना पड़ेगी वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड की डिफाइन है, और वो जो ऊपर मैंने अभी अंडरलाइन करवाई है वो किसकी है? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन है। ठीक है, तो वो भी मार्क कर लें। अब यहाँ से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उन, वो उसके लिए हम वो मटेरियल जो है वो इसके क्यों बनाते हैं, स्टील के और कॉपर वगैरह के क्यों बनाए जाते हैं? तो आपने लिखना है बिकॉज दे हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। या अगर वो पूछ ले कि खाना पकाने वाले बर्तनों के जो हैंडल्स हैं वो रबड़ और प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं, तो आपने लिखना उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। डिफरेंट लिक्विड, अब मुख्तलिफ लिक्विड होते हैं, वो हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटीज बेस्ड ऑन दियर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कहते हैं कि मुख्तलिफ लिक्विड की जो हीट कैपेसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है, उनके स्ट्रक्चर पे बेस करती है ये। एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट, और ये इस चीज़ की एबिलिटी, सलाहियत पे भी डिपेंड करती है कि वो हीट को किस तरह स्टोर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर। कह रहे इस सिलसिले में जो एक अहम तरीन लिक्विड है अगर हम बात करें वो वाटर है, विच हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए कितनी ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है ज़्यादा होने का? इसका मतलब ये है इट कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज। तो मतलब ये ना, जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हरारत को जज़ब कर लेगा और स्टोर कर लेगा, और इसका अपना टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा। ये इसका मतलब है 4200 होने का। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज वाइडली यूज इन कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम में आप देखते हो ना, गाड़ियों का इंजन जो है वो गर्म हो जाता है तो हम उसमें पानी डालते हैं, तो कूलिंग सिस्टम है वो उसका। कूलिंग सिस्टम में भी यूज करते हैं इसको, हीटिंग सिस्टम में, एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर। तो नेचुरल तौर पर टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं वाटर को। अभी इसकी एप्लीकेशन भी नीचे है, वहां से ज्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड,
सॉरी अदर लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड मर्करी। अब दूसरे कुछ लिक्विड है जिसमें अल्कोहल और मर्करी ये भी हैं लिक्विड, दे हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बड़ी कम होती है और हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है, मीनिंग दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर। तो जिसकी वजह से ये जल्दी जो है वाटर के मुकाबले में ठंडा भी हो जाएंगे, गर्म भी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा कि हीट कैपेसिटी जो वाटर की है ना वो 4200 है, बड़ी लार्ज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हरारत को जज़ब कर लेता है अपने अंदर। तो फिर इसकी क्या असरात हैं डेली लाइफ में, हमें क्या फ़ायदे इसके मिलते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इसको रीड करना। लार्ज वाटर बॉडीज कौन से हैं? वो पानी के ज़खायर बड़े बड़े जो हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा पानी होता है, समंदर हो गए, झीलें हो गई, ठीक है। तो लार्ज वाटर बॉडीज जैसे कि ओशन, लेक्स एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज इट स्लोली एट नाइट। ये सारा दिन जो है वो सूरज की रोशनी से हीट को जज़ब करते हैं और रात को स्लोली स्लोली इसको फिर वो रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं। प्रिवेंट द ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज, जिसकी वजह से जो है ना ये मौसम में यकदम जो है वो शदीद तब्दीली नहीं आने देते, ठीक है। मतलब ये स्लोली हीट को जज़ब करके फिर उसको रात को खारिज कर देते हैं स्लोली स्लोली। तो टेम्परेचर में कोई ख़ास यकदम जो अचानक से शदीद तब्दीलियां आ जाती हैं ना, गर्मी बहुत आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। दिस इज़ वाई कोस्टल एरियाज हैव मिडल क्लाइमेट कंपेयर टू द इनलैंड रीजन। तो ये कहता है यही वजह है कि जो समंदर वाले इलाके हैं ना, साहिली इलाके हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज नहीं होता, मतलब मौसमों की वहाँ ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनलैंड एरिया जो मैदानी इलाके हैं उसके मुकाबले में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बन सकता है कि वाई द कोस्टल एरियाज हैव मिल्डर क्लाइमेट एज कम्पेयर टू इनलैंड रीजन। तो उसका आंसर जो है फिर आप ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज है ना वहाँ पे जो सारा दिन जो हीट वाटर जो है वो जज़ब करता है, फिर उसको रात को स्लोली वो रिलीज करता है, एकदम नहीं करता रिलीज, ठीक है, क्योंकि उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट है ना, कैपेसिटी है, वो हरारत को बर्दाश्त कर लेता है, मतलब स्टोर कर लेता है, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्लोली स्लोली रिलीज करता है। तो इस वजह से फिर उन इलाकों का जो टेम्परेचर है ना, समुद्री इलाकों का, वो स्लो नॉर्मल रहता है, मोतदिल टेम्परेचर होता है वहाँ पे। सिंस वाटर हैज heat capacity 4200 joule per kilogram per Kelvin, while dry soil has 810 joule kilogram per Kelvin. Soil heat up 5 times faster than same mass of water under the same heat। कह रहा है कि ना जो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो देखिए वो 42 पे खड़ी है, और जो सिंपल जो ज़मीन है हमारी खुश्क ज़मीन है वो 810 है। देखिए 8 5 40 तकरीबन 5 गुना। तो इसलिए जो ज़मीन है ना वो दिन में 5 गुना ज़्यादा गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। समंदर के मुकाबले में जो हमारी ज़मीन है वो दिन में 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि ज़मीन की हीट कैपेसिटी बड़ी कम है, वो हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जज़ब भी नहीं कर सकती, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन में, रात को फिर वो उतनी तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। लेकिन समंदर जो है वो ना दिन में ज़्यादा पानी जो है समंदर का वो ना दिन में ज़्यादा गर्म होगा जल्दी, और फिर रात को उतनी जल्दी ठंडा भी वो नहीं होगा, ठीक है, तो नॉर्मल काम वहाँ पे रहेगा। एज अ रिजल्ट इस नतीजे में क्या होगा, लैंड का जो टेम्परेचर है ना राइज एंड फॉल मोर क्विकली देन द सी टेम्परेचर। तो समंदरों के मुकाबले में, समुद्रों के टेम्परेचर के मुकाबले में ज़मीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ता और कम होता रहता है, मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज। तो यही रीज़न है कि जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो लेस एक्सट्रीम होते हैं साहिली इलाकों में, जो समुद्री इलाके जहाँ समंदर होता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस जो है वो कम शिद्दत वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ये यूज़फुल बनाता है इसको कि वो वाटर को स्टोर भी करे, फिर वो हीट को ट्रांसफ़र भी करे, हीट को स्टोर करके और ट्रांसफ़र करने के काबिल बनाता है इसको वाटर,
की जो प्रॉपर्टी है ना, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो इसको इस काबिल बनाती है कि वो वाटर जो है हीट को स्टोर करे और फिर ट्रांसफर करे। इन ऑटोमोबाइल इंजन, गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। इन ऑटोमोबाइल इंजन द कूलिंग सिस्टम यूज वाटर, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगा होता है जिसमें इंजन जब गर्म हो जाता है ना तो फिर उसमें फिर हम वाटर के जरिए उसको अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करते हैं, वो कूलिंग सिस्टम है। कह रहे हैं इन ये ऑटोमोबाइल गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उसमें कूलिंग सिस्टम यूज वाटर यूज करते हैं, तो एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। जब इंजन चलता है तो उसके दौरान हीट पैदा होती है, उसको कैरी अवे करने के लिए, उसको मतलब दूर बाहर निकालने के लिए हम वाटर यूज करते हैं। द पम्प सर्कुलेट वाटर, वहाँ पंप लगा होता है जो कि वाटर को सर्कुलेट करता है थ्रू जैकेट्स के थ्रू। तो यहाँ पे इस शक्ल में बनी भी हुई है जैकेट्स वगैरह, और ये सारा सिस्टम बना के दिखाया गया है अराउंड द सिलेंडर वेयर इट एब्जॉर्ब हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। दिस हीटेड वाटर देन फ्लो थ्रू थर्मोस्टेट। तो फिर ये जो हीट हुआ वाटर थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट भी बनी हुई आपको नजर आ रही है, ये थर्मोस्टेट आपको लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे फ्लो करता है। विच रेगुलेट इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर, जो कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है। इफ वाटर इज टू हॉट, अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो थर्मोस्टेट ओपन, तो ये थर्मोस्टेट खुल जाता है, अलाउइंग इट टू एंटर द रेडिएटर, फिर वो उसको रेडिएटर में भेज देता है। यहाँ पे ना ये सारा सिस्टम बना के ना इन्होंने दिखाया हुआ है गाड़ियों का जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ये आपको सिलेंडर भी लगा नजर आ रहा है, थर्मोस्टेट भी लगी नजर आ रही है, फैन भी लगे हुए हैं जो कूल करते हैं रेडिएटर को, फिर एयर फ्लो, कैसे हवा फ्लो करती है उसके अंदर से, वाटर सर्कुलेट इन सिलेंडर, ये सारा ना यहाँ बताया गया है। इसमें होता है ये कि एक पंप होता है जो कि पानी को ना सिलेंडर के गिर मौजूद जैकेट्स होती हैं उसमें गर्दिश करवाता है, फिर वो वहां पे जो है जैकेट्स में गर्दिश करते हुए पानी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। फिर ये जो हीट वाला पानी है, जो गर्म पानी है, वो थर्मोस्टेट के जरिए फ्लो करता रहता है, और फिर पानी की जो ये मूवमेंट होती है इसको जो है वो इसको कंट्रोल करता है। गर्म पानी जो है इसकी मूवमेंट को वो कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो थर्मोस्टेट जो है वो उसे रेडिएटर में भेज देता है। ये आगे ये रेडिएटर भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर लगा हुआ है, फैन टू कूल द रेडिएटर, तो रेडिएटर में पानी को भेज देता है। रेडिएटर में एक फैन होता है जो कि बाहर की ठंडी हवा को अंदर खींचता है, और जिसकी वजह से फिर पानी जो है वो गर्म हुआ था ना जो उसको ठंडा कर देता है। तो वही लिखा हुआ आगे, इन द रेडिएटर अ फैन ड्रॉज इन आउटसाइड एयर, तो वो हवा जो होती है ना बाहर उसको अंदर खींचता है, विच कूल द वाटर, फिर पानी को जो है जो कि गर्म हो चुका होता है रेडिएटर में उसको वो ठंडा करता है। द कूल वाटर देन रिटर्न टू द इंजन, फिर ये ठंडा पानी दोबारा इंजन को मिलता है, विच एब्जॉर्ब मोर हीट, ताकि वो मजीद हरारत को जज़ब कर सके इंजन की। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये चक्कर सारा बार बार चलता रहता है। पानी गर्म हुआ, फिर वो रेडिएटर के जरिए दोबारा हवा खींच के आया, उसने ठंडा की हुआ, ठंडा होकर दोबारा फिर इंजन को गया, इस तरह करके काम ये चलता रहता है। द प्रेशर रिलीज कैप ensure that the system remains safe by releasing the excess pressure। तो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम में ना एक प्रेशर रिलीज कैप भी लगे होते हैं जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो कोई इजाफी प्रेशर हीट की वजह से प्रोड्यूस होना तो वो साथ साथ बाहर निकलता रहे। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स द वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट, तो ये जो वाटर की प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लार्ज हरारत को बर्दाश्त कर लेता है। ये फिर वो जो इंजन की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रिवेंटिंग द ओवर हीट नहीं होने देता इंजन को, और इंजन को एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के काबिल बनाती है ये जो वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो ये आज हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और उसकी अहमियत क्या है, कूलिंग सिस्टम में कैसे जो है वाटर अनवांटेड हीट इंजन की जो है वो उसको कैरी अवे कर देता है। ये सारी चीज़ें आज हमने देखी इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। इस चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर भी क्लास 10 के अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।